सिसिली इटली भीरा रोम का सबसे बड़ा जजीरा है और इटली का हिस्सा भी है और सिसिली का दारुल हुकूमत पालेर्मो है। सिसिली एमिरेट एक इस्लामी मुमलिकत हुआ करती थी जहां मुसलमानों ने 831 से 1091 तक सिसिली के जजीरे पर हुक्मरानी की। अगर आप नक्शा देखें तो इसके एक तरफ यूरोपीय दुनिया जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम दुनिया है, लिहाजा ये दोनों के माबैन एक लिंक की हैसियत रखता है। ये वही जजीरा सिसिली है जिस पर मुसलमानों ने तकरीबन 260 साल तक हुकूमत की। हुकूमत मुसलमानों के हाथों से छिन जाने के बाद भी एक अरसा तक मुसलमानों का सिसिली पर असर व रसूख जारी रहा, लेकिन बिलाखिर मुसलमानों को 11वीं सदी में सिसिली से बेदखल कर दिया गया। सिसिली पर मुसलमानों की हुक्मरानी का कैसे अरूज और जवाल हुआ, राजा इन्फो टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। जब शमाली अफ्रीका की मुसलमान फौजों ने 652 में छापे मारना शुरू किए तब सिसिली बाज़ंतीनी सल्तनत का हिस्सा था। 827 में असद इब्ने फरात की क़यादत में 10,000 प्यादा सिपाही, 7,000 घुड़सवार और 100 कश्तियां ट्यूनिस की बंदरगाह से सिसिली में दाखिल हुईं और मज़ारा पर पड़ाव डाला। बाज़ंतीनियों और अगलबियों की झड़पों का आगाज हुआ और मुसलमानों की जीत हुई। एक साल बाद सिसिली के दारुल हुकूमत पालेर्मो को मुसलमानों ने फतह कर लिया और इसका नाम अल मदीना रख दिया गया। पालेर्मो फतह कर लेने के बाद भी पूरे सिसिली को फतह करने में मुसलमानों को 1 सदी से ज्यादा का अरसा लगा। मुसलमानों के जेरे तसल्लुत सिसिली की आबादी ज्यादातर ईसाई थी और यूनानी जुबान बोलती थी, जबकि यहूदियों की भी एक खास तादाद थी। सिसिली में मजहब की आजादी मौजूद थी, लेकिन गैर मुस्लिमों को कम शहरी हकूक हासिल थे। इस्लाम कबूल करके इम्तियाजी सलूक से बचा जा सकता था, जो कि बड़ी तादाद में हो रहा था। मुस्लिम हुकूमत में पालेर्मो की टेक्सटाइल फैक्ट्रियों को जिद्दत मिली और नई से नई अशिया बनना शुरू हो गईं। 10वीं सदी के आखिर तक सिसिली खाम और बुने हुए रेशम तैयार करने का अहम तरीन मरकज बन गया। एल्यूमिनियम दरामद किया जाने लगा, कागज, बहरी जहाज और टाइल्स की फैक्ट्रियां लग गईं। मुस्लिम दौर में सिसिली ने बेपनाह तरक्की की और ये दौर सिसिली का बेहतरीन दौर भी करार दिया जाता है। तकरीबन 1150 तक जजीरे की आधी से ज्यादा आबादी ने इस्लाम का दावा किया। तहम सिसिली के वजूद के इख्तिताम तक खास तौर पर जजीरे के शिमाल मशरिक में अब भी नुमायां गैर मुस्लिम कम्युनिटीज रह रही थी। यही गैर मुस्लिम कम्युनिटीज ही सिसिली के मुसलमानों के जवाल का बाइस बनी। 1071 में रोजर अव्वल के मतहत क्रिश्चियन नॉर्मन किराए के फौजियों ने बिलाखिर सिसिली जजीरे को फतह कर लिया। सिसिली के आखिरी मुस्लिम शहर नोटो में 20 वर्ष बाद 1091 में मुसलमानों की हुकूमत गिराई गई, जिससे सिसिली में इस्लामी हुकूमत का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो गया। इस तरह 11वीं सदी में सिसिली में मुसलमानों का जवाल शुरू हो गया। 14वीं सदी के आखिर तक तमाम मुसलमानों को सिसिली से निकालकर इटली के एक दूर दराज आइलैंड पर भेज दिया गया। मुसलमानों पर जुल्म सितम करके निकालने का अमल मुख्तलिफ हुक्मरानों की हुकूमत में जारी रहा। इस दौरान बहुत से मुसलमानों को कत्ल भी किया गया और मुसलमानों को सिसिली छोड़ने पर मजबूर भी किया गया। बहुत से मुसलमानों को गुलाम बनाकर बेच दिया गया और बहुत से मुसलमान तारीख में कहीं खो गए। लेकिन सिसिली आज भी इटली के बाकी इलाकों से मुख्तलिफ है। यहाँ के खेलों, रस्मों रिवाज और खानों में मुस्लिम तहजीब की गहरी छाप आज भी वाज़े तौर पर नजर आती है। नाजरीन, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई मालूमाती, तारीखी या इस्लामी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।